नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऋतिक द एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल। आजकल आप लोग बहुत ज्यादा ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक हैंडल पे देख रहे होंगे एक दोस्ती छाई हुई है। और दोस्ती हो भी तो ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी चर्चा पूरे देश में हो। और आखिर ये दोस्ती क्या है? तो हमारी दोस्ती वो भारत के प्रधानमंत्री और इटली के प्रधानमंत्री के बीच, जिसको मोदी और मेलोनी लोग प्यार से मेलोडी भी कह रहे हैं। ये दोस्ती इतनी खास है और इसका इंटरनेशनल रिलेशन में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया है कि आप इस वीडियो से आप समझेंगे आखिर ये इतना दोस्ती चर्चा में क्यों और आखिर इसका प्रभाव चीन पर कैसे पड़ा। तो चीन जो पहले सिल्क रूट के माध्यम से अपनी सारी सामान जो भी है वो एक्सपोर्ट करता था, जितने भी यूरोपियन कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री, उन पर बहुत ज्यादा इसका मार्केट पे चाइना का जो है वो अवेलेबिलिटी था और बहुत ज्यादा अपना सामान एक्सपोर्ट करता था। लेकिन बाद में लोगों ने कम कर दिया। फिर से सी जिनपिंग को 2013 में ये बात ख्याल आया कि भैया हम फिर से सिल्क रूट मतलब BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, मतलब चाइना से लेकर रूस से होते हुए पूरे यूरोप तक हम रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि एक अच्छा खासा जो है कनेक्शन इन देशों के बीच में हो और एक्सपोर्ट करने में सामान में किसी को कुछ दिक्कत ना हो। ये सब चाइना को ख्याल है और सी जिनपिंग ने अनाउंसमेंट भी किया। ये जब ताजिकिस्तान के दौरे पे थे तो उन्होंने यहाँ पर ये घोषणा भी किया। और खासकर बात ये थी कि इस 10 साल में मात्र उन्होंने 155 देशों को अपना तरफ कर लिए। अब आप कहिएगा भारत इसमें क्यों नहीं था? क्योंकि भारत का जो POK वाला एरिया, वहां पर भारत चीन CPEC रोड बना चुका है और भारत ने इसका विरोध भी किया था कि आप ये मत बनाइए क्योंकि POK हमारा है और उसे पाकिस्तान ने कब्जा किया। लेकिन चाइना और भारत का बात नहीं माना। तो ये एक बड़ी सफलता थी भारत के लिए। लेकिन भारत ने अब उस पर सफलता पा ली है कि जो चाइना का सपना था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना और रूस से होते हुए पूरे यूरोप तक जाएगा, उसे भारत ने अभी खत्म कर दिया है। इसके लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी कि उसने BRI में से एक सदस्य को हटा दिया। और आखिर वो सदस्य इतना खास क्यों था? देखिए, अगर हम बात करते थे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन जी, उनका खास संबंध चलता है यूरोपियन देशों से, क्योंकि ये सब नाटो अलायंस में आते हैं और नाटो अलायंस में इटली भी आता है। लेकिन जब उस समय के प्रधानमंत्री थे जोसेफ कोंटे, इन्होंने क्या किया, चाइना ने इनको अपनी तरफ कर लिया कि आप BRI में शामिल हो जाइए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन जी, वो खासकर संबंध रखते हैं यूरोपियन देशों से, क्योंकि वो सब नाटो अलायंस के सदस्य हैं। और जितना अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन कहते हैं, वो नाटो अलायंस के लोग भी उतना ही काम करते हैं जितने भी देश है। लेकिन सी जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति है, वो क्या हुआ, एक चीज में सफलता पा गया, उसने इटली को अपनी तरफ कर लिया। इटली का जो उस समय का प्रधानमंत्री थे वो थे जोसेफ कोंटे। उन्होंने चाइना से हाथ मिला लिया और उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए हामी भर दी। लेकिन ये बहुत बड़ी सफलता थी यूरोपियन देशों के लिए और हम कह सकते हैं अमेरिका के लिए भी और भारत के लिए। लेकिन जैसे जोसेफ कोंटे हटे और जॉर्जिया मेलोनी जी आई, तो वो भारत के दौरे पे 2 मार्च को आई थी। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने समझाया कि आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से आप हट जाइए, लेकिन उन्होंने उस समय समझ में नहीं आया। लेकिन फिर वो G20 की जब समिट में आई तो उनको मोदी जी ने समझाया कि आप BRI समिट से हट जाइए, हम अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे। और खासकर उस समय जॉर्जिया मेलोनी जी ने भी कह भी दिया, जो चाइना के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग को बता भी दिया कि भैया हम BRI से अब निकल रहे हैं। और ये जो इटली का मंत्री है, उन्होंने भी ये कहा था कि ये हमारी एक सबसे बड़ी भूल थी जो हम BRI में शामिल हो गए। और मोदी जी की यहाँ पर मित्रता और समझता दोनों कह सकते हैं कि खासकर काम आई कि जो कि है इटली जो है BRI से एग्जिट ले लिया। और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए भी और चीन के लिए भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा।